ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण नवम स्कंद 12वां अध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नव, नव का पुंडरिक और पुंडरिक का क्षेम धनवा, क्षेम धनवा का देवानिक, देवानिक का अनिह, अनिह का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन, खगन से विद्युति और विद्युति से हिरण्य नाभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे अध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्याभ का पुष्य, पुष्य का ध्रुव संधि, ध्रुव संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसूत्र, उसकी संधि और संधि से अमरसन का जन्म हुआ। अमरसन का महस्वान और महस्वान का विश्वसाद, विश्वसाद का प्रसेनजित और प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदल हुआ। परीक्षित, इसी बृहदल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहदल का पुत्र होगा बृहद्रन, बृहद्रन का उर्क्री, उसका वत्सवृद्ध, वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक, दिवाक का वीर सहदेव, सहदेव का बृहदश्व, बृहदश्व का भानुमान, भानुमान का प्रतिकाश्व और प्रतिकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतिक, सुप्रतिक का मरुदेव, मरुदेव का सुनछत्र, सुनछत्र का पुष्कर और पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतपा और उसका पुत्र होगा अमृतजीत, अमृतजीत से बृहद्राज, बृहद्राज से बहिर और बहिर से कृतजन, कृतजन से रंजन और उससे संजय होगा। संजय का शाक, उसका संजय का शाक और उसका शुद्धोद और शुद्धोद का लांगल, लांगल से प्रसेनजीत और प्रसेनजीत का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रनक, रनक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहदल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। 12वां अध्याय समाप्त। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।